कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बिहार में फिर से दहाड़े हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान के जनसभा में लोगों की जनसैलाब पहुंच रहे हैं, वो पूरी तरीके से लग रहे हैं कि लोकसभा 2024 होने वाले में उसमें क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, इस रैली से आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान आज मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पे लोगों से उन्होंने अपील किया कि आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, मुझे साथ दीजिए। उन्होंने गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर साफ तौर पे कह दिया है कि रही गठबंधन की बात, तो मेरे किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है। अगर गठबंधन है तो सिर्फ बिहार के लोगों से है और आप लोगों से है। उन्होंने कहा कि मैं न किसी से डरता हूं, न मैं किसी से झुकता हूं। मेरे ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, मेरे पार्टी तोड़ दिए गए, मेरे परिवार तोड़ दिए गए कि ताकि चिराग पासवान झुक जाए। लेकिन चिराग पासवान शेर के बेटा है, मैं कभी नहीं झुक सकता हूं। चिराग पासवान ने फिर बिहार में एक बड़े रैली को संबोधित करते हुए लोगों के सामने जन समर्थन की अपार सैलाब मिला है। और उस जन सैलाब में चिराग ने जिस तरीके से दहाड़ मारी है, पूरी तरीके से गठबंधन को लेकर भी अपने इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इससे पूरे साफ तौर पे लग गए हैं कि जब से बीजेपी गठबंधन में जेडीयू प्रवेश किए हैं, चिराग पासवान एक अलग ही रूप में, अलग ही लहजे में नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार के समीकरण में चिराग पासवान कितने जरूरत है, चिराग पासवान की कितनी आवश्यकता है, आप इससे समझ सकते हैं कि दोनों ही तरफ, हम बात करें एनडी गठबंधन की या महागठबंधन की, दोनों तरफ चिराग पासवान की आवश्यकता है। दोनों तरफ से चिराग पासवान की ऑफर आ रहे हैं। सबसे पहले ये बयान आप सुनिए चिराग पासवान का। रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन है। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करूंगा। ये बात स्पष्ट है। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह रहा, न सत्ता का लालच रहा। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। चिराग ने जिस तरीके से साहेबगंज में दहाड़ मारे हैं और गठबंधन को लेकर साफ कर दिया है कि मैं किसी भी पार्टी से अभी गठबंधन नहीं है। बता दें कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सडनली उन्होंने अब किसी भी पार्टी के गठबंधन को लेकर साफ नहीं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के तरफ से भी चुनाव के जो नजदीक आने के बाद भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को उनके साथ ले जाना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि चिराग पासवान की कई मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो चुके हैं। चिराग पासवान जब से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से ही हमलावर है और वह साफ तौर पे क्लियर कर चुके हैं कि मेरा गठबंधन किसी से नहीं है। मेरा गठबंधन अगर है तो बिहार के लोगों से है और सिर्फ बिहार ही के लिए है। उन्होंने कह दिया कि मैं तब तक आवाज बुलंद करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद खून रहेगा।
मैं शेर का बच्चा हूं, झुकने वाला नहीं हूं, न किसी से डरने वाला हूं। पार्टी, परिवार सब कुछ तोड़ने के बाद मैं फिर से खड़ा हो गया हूं, मैं फिर से आपके सामने हूं और मैं डट के बिहार और बिहारी के आवाज को बुलंद करता रहूंगा। मैं तब तक नहीं झुकूंगा जब तक आप लोगों का समर्थन है, प्यार है। उन्होंने बता दिया कि रामविलास पासवान ने जिस तरीके से बिहार की बातों के रखते थे उस तरीके से मैं भी रखना चाहता हूं और अपने आवाज को बुलंद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता की कोई लोभ नहीं है, अगर सत्ता की लोभ होते तो मैं इससे पहले भी कहीं पे जाके मंत्री बन सकता हूं और मंत्री बन के आराम से बैठ जाता, लेकिन मुझे सत्ता नहीं चाहिए। जो बिहार और बिहारी की बात करेंगे उनके साथ रहूंगा, झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, लड़ते रहूंगा आखिरी सांस तक। चिराग पासवान की इस दहाड़ से पूरी तरीके से जो राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान दोनों ही गठबंधन के लिए उतना आवश्यक है कि जीत की रास्ता जो है वो बहुत तय कर सकते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जेडीयू की कमर तोड़ दी थी, उससे पूरे तरीके से साफ है कि बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहते हैं चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान को मनाने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी अपने हर एक हथकंडे अपना चुके हैं, चिराग को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। वही महागठबंधन की ओर से कई बार ऑफर आ चुके हैं कि चिराग आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए और जितने सीटों की मांग है वो पूरी की जाएगी। अब देखिए चिराग पासवान क्या करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, चिराग पासवान के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।